हेलो एवरीवन। पंजाब एडीए की जैसे आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आउट हो रखी है, हरियाणा एडीए भी आने वाला है। तो बच्चों को ना ये है कि सर सिर्फ लेक्चर्स लेने से, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लेक्चर्स ही प्रोवाइड करते हैं एकेडमीज में। होल लेक्चर्स में बच्चा जो नोट्स बनाता है, उसके बाद एग्जाम में बैठ जाता है तो उसको लगता है कि मुझे आता है, बट एग्जाम का रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो हम आपके लिए पंजाब एडीए में पहले से ही हमारे पास जो तैयार है, रेडी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि वो सब चीजें क्या होती हैं, हम कहते हैं कि 1.5 महीने बाद मॉक लेना शुरू करेंगे, आखिरी में लेंगे। नहीं, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि जब आप तैयारी शुरू करते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए। टेक्निकली जो वो 100 नंबर का 120 नंबर का जो भी आपका टेस्ट होगा वो आपका एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट होगा। आपको समझ आएगा कि मॉक को एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि आपने 5 साल की या 3 साल की लॉ तो कर ही रखी है, आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहां मुझे हार्डवर्क ज्यादा करना है, कहां नहीं करना। तो इसी तरीके से हम आपके लिए मॉक एक ड्राइव लेके आए हैं। जो आपकी ड्राइव होगी वो स्पेसिफिक क्या होगी, पंजाब एडीए के लिए होगी। पंजाब एडीए में उस ड्राइव में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि करंट अफेयर आपके हर एक मंथ के हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं कि जो बच्चा टाइम निकाल सकता है, एक महीने के हमने सिर्फ 100-120 करंट अफेयर डाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे पुराने करंट अफेयर्स भी देखते हो उसमें से ही काफी पेपर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी स्टेट एग्जाम का अगर आप देखते हो, अगर मैं पंजाब एडीए की बात करूं या फिर अदर स्टेट लेवल, मैं आईएएस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमें यूपीएससी तक की तैयारी करनी ही नहीं है, इतना हार्ड लेवल जाना ही नहीं है, क्योंकि लेवल ही आपको करंट अफेयर का, अगर आप लास्ट ईयर के पीवीक्यूज देखते हो, बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल आता है। उनको पता है कि जो एडवोकेट्स डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस तरीके का। इवन कि हम आपको 6 मंथ के, मतलब मार्च से फेब, जैन, नवंबर, दिसंबर, ये 6 मंथ के करंट अफेयर की एक प्रॉपर एक पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो करंट अफेयर्स आपके पेपर में आ सकते हैं। तो करंट अफेयर हमने पहले से ही आपके रेडी कर रखे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद मैं आता हूं सब्जेक्ट वाइज नोट्स में। अब क्या होता है, क्लास में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ तो लिया, नोट्स बना लिए, बट कहां से पढ़ें? नरेंद्र कुमार उठाएंगे तो काफी बड़ी है, डर लगेगा। अब रिवीजन भी करना है, रिवीजन कहां से करें? अब आप कुंजी भी नहीं उठा सकते, है ना, लीगल हेल्पलाइन वो छोटी हो जाती है। तो हमने उसके लिए भी आपका एक पूरा कर रखे है। आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमने 2 पीडीएफ्स बना रखी हैं। अभी इसमें पीडीएफ्स ऐड ऑन होंगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की पीडीएफ्स ऐड होंगी। अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हमने हफ्ते के अंदर अंदर क्या क्या आपके लिए लेके आए हैं, क्या क्या हमने रेडी रखा है कि आप कल से अगर तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास ये सब हो। तो अब हमने टोटल, अगर आप देखते हो, 20 पेज का कॉन्स्टी के नोट्स बनाए हैं। इसमें केस, मतलब आपकी जजमेंट्स, आपके आर्टिकल्स, आपके स्केड्यूल्स, आपकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जैसे कि अभी 106 तक अमेंडमेंट है, वो भी हमने इसमें 106 तक अमेंडमेंट डाल रखी हैं। पार्ट्स हो गए, आपकी लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट में क्या है, यूनियन लिस्ट में क्या है, आपका कॉन्फ्रेंस लिस्ट में क्या है, वो सब जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड हमने इसमें सब कुछ आपको दे रखा है। जैसे कि एनजेक केस था, केस का नाम क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, उसमें कितने जजेस थे, तो बेसिक जितना भी आपका पेपर में आ सकता है वो हमने सब कुछ आपको पहले से ही प्रोवाइड कर देंगे कि आपको इधर उधर से, नेट से, गूगल से टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फर्दर दिखाता हूं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस। अभी कुछ नए लॉज इन्होंने डाले हैं, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट। अब जैसे कि अब इसमें मेन चीज पेपर में क्या पूछ लेते हैं कि दिस इज एन इनेक्टेड स्टेट एक्ट ऑफ पंजाब, किसके द्वारा पास हुआ, कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी, पंजाब गवर्नमेंट गैजेट में कब आया, मतलब सब कुछ। पंजाब एक्ट नंबर कौन सा है, 4 ऑफ 2017। मतलब ये आपका ब्रीफ में इस तरीके से हमने नोट्स बना रखे हैं। आपको एक बार पढ़ोगे, एक बार में ही आप रिवाइज करोगे, आपको रिवीजन करने में इतना हेल्प मिलेगा। एक तरह से ये चीट कोड्स कह देते हैं हम इसको, कि पेपर से बस 2 दिन पहले पढ़ा, एक बार रीड लिया, आपको सब याद आ गया, जो क्लास में पढ़ा वो सब याद आ गया। इवन कि हमने इन सब के साथ साथ हम आपको
एमसीक्यूज क्वेश्चन भी देंगे। अभी जस्ट हमने एक नोट्स आपको बनाए हैं इसके प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के, अभी ऐड ऑन होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन आते ही कुछ सब्जेक्ट्स नए आए। तो अभी हमने जो मेन सब्जेक्ट्स थे आपके, जैसे कि आईटी एक्ट एंड साइबर लॉ के नहीं मिलते, पंजाब एक्साइज एक्ट के नहीं मिलते, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज पब्लिक प्राइवेट के नहीं मिलते, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नहीं मिलते, तो ये नोट्स जितने भी हैं वो हमने बनाए। अब हिस्ट्री में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री के इतने हमने कंपाइल करके नोट्स बना रखे हैं कि हिस्ट्री उसमें से आपकी पेपर में आ जाए तो काफी अच्छा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रखे हैं। तो अभी टाइम की कमी है तो सभी सब्जेक्ट्स तो मैं ओपन करके नहीं दिखा सकता। उसके बाद मॉक टेस्ट आखिरी में शुरू करते हैं, या फिर मॉक टेस्ट किसके पास बने नहीं होते हैं या कुछ होता है ना। हमने पहले से ही सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके पास डाल दिए हैं। मैं आपको एक मॉक टेस्ट जैसे दिखा भी देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 11th मॉक हम आपके लिए ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, 11th मॉक है ये, मतलब 18 मॉक्स तो अभी बन चुके हैं और मैं अप्रोक्स आपके 40 to 50 मॉक्स मिनिमम लूंगा। डेली का एक मॉक होगा ही होगा, हफ्ते में 5 मॉक्स तो होंगे ही होंगे। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ दिन में 2-2 मॉक्स देने हैं तो वो भी हम आपको अवेल करवाएंगे। मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको लगता है सर सिलेबस तो हुआ नहीं, मॉक टेस्ट देने का क्या फायदा, यही गलती हम कर जाते हैं। पेपर एनालाइज तो कर लो, पेपर दोगे तभी तो पता चलेगा गलतियां कहां हो रही हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। 5 साल की लो या 3 साल की लो तो कर रखी है, फिर जुडिशरी की भी कोचिंग ले रखी होगी, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो किया होगा, पता तो चलेगा कितने पानी में हो, 120 में से कितने नंबर आ रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्रैक्टिस में आपने जैसे कि कुछ पंजाबी की, अगर आपने देखा होगा कि इस बार पंजाबी भी आ रही है, मतलब एमसीक्यूज बेस में, इसका भी हमने डाला हुआ है कि जमाबंदी द अर्थ की है, जमाबंदी की होता है ना। मतलब कुछ तो किया होगा, आपको पता चलेगा। कॉन्स्टी पॉलिटी तो पड़ी होगी। अब जैसे ये हमने एक्सप्लेनेशन वाली मैंने आपके लिए ओपन करी थी, तो इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह सब दे रखी है हमने, साथ में एक्सप्लेनेशन है। ये है क्वेश्चन पेपर, मॉक 11 का ही आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो मतलब आपको ना टीचर की वेट नहीं करनी पड़ेगी, पहले से आपके पास सब इतना मटेरियल होगा करने के लिए। 2 महीने हमने 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना है, मेहनत करनी है, बार बार रिवाइज करना है। जो बच्चा ज्यादा पढ़ लेगा, जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर लेगा, वो एग्जाम क्रैक कर लेगा। हमारे पहले से ही 18 मॉक्स ऑलरेडी आपके लिए तैयार है, ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स की हमारी टीम है, तो हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही आपका कंटेंट तैयार करना शुरू कर दिया था कि आपको कंटेंट में कोई भी मुश्किल ना हो। मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज नोट्स में आपका सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इवन की रीजनिंग, इवन की आपका डाटा इंटरप्रिटेशन डालेंगे, ये इस बार चार्ट्स डालेंगे, टेबल्स, पाई चार्ट, केस स्टडी, वो आपका डीआई का पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको नोट्स इसमें ही अवेलेबल होंगे। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन योर नोट्स, कुछ भी नहीं रहेगा। अभी जैसे कुछ चीजें हमारी डालने वाली रहती हैं, अभी ये डाल दी हैं, अभी टोटल 7-8 सब्जेक्ट्स और हमारे पेंडिंग है। विद इन 2 days वो भी आपके अपलोड हो जाएंगे, विद इन 2 days, ठीक है। क्योंकि टाइम लगता है अच्छे नोट्स बनाने में, एक नोट्स बनाने में हम 4 to 5 आवर्स दे रहे हैं मिनिमम, कि वो नोट्स प्रॉपर रेडी रहें। और हरियाणा एडीए में भी काफी सब्जेक्ट्स तो सिमिलर ही हैं, तो आप हरियाणा एडीए की भी साथ साथ तैयारी शुरू कर दें। ये ना हो कि हरियाणा एडीए नहीं कर रहे, पंजाब एडीए के लिए लग जाए, तो हरियाणा एडीए के लिए भी थोड़ी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो आपकी तैयारी दोनों की हो जाएगी एक साथ, दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। हरियाणा एडीए में कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, उसकी हम अलग से ड्राइव बनाएंगे। ये नहीं होगा कि इसमें ही हम सब मिक्स कर देंगे, होच पोच कर देंगे, नहीं, ये सब नहीं होगा, ठीक है। मतलब पंजाब एडीए तो पंजाब एडीए फोकस, हरियाणा एडीए तो हरियाणा एडीए फोकस। तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। अगर आप हमारा साथ देते हो, हम आपका साथ देंगे, सेल्फ स्टडी करोगे, मॉक टेस्ट रेगुलर दोगे, डेली का एक मॉक दोगे, पक्का दोगे, उसको एनालाइज करोगे, गलतियां देखोगे, मेन तो याद करना है ना। जितना याद होगा पेपर में, उतने ही आपके नंबर पेपर में आएंगे। तो आशा करता हूं कि हम कल मिलते हैं पूरा जुनून के साथ, पूरा मोटिवेशन के साथ। 2 महीने मोटिवेट रहेंगे, प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे, इतनी अच्छे से तैयारी करेंगे कि हम एग्जाम अपना क्रैक करें और हम सरकारी वकील बने। और आपको यहाँ पर मेरी मेंटरशिप रहेगी, प्लस हमारे करुण सर हैं, वो आपको टीच करेंगे, वो आपको सब्जेक्ट्स एनालाइज करवाएंगे। उसके बाद हमारे करंट अफेयर के टीचर हैं, वो आपको करंट अफेयर करवाएंगे,
वो बताएंगे कि कैसे करना है। और जो हमारे रीजनिंग और मैथ के टीचर हैं वो हमारे मतलब आपको मैथ से अगर भागते हो ना, तो अगर उनके आपने लेक्चर ध्यान से सुन लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैथ इतना मुश्किल नहीं है, रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी टीम आपको टीच करेगी पंजाब एडी के लिए। अगर आप जुड़ते हो, जिस दिन से आप जुड़ोगे, रजिस्टर करवाओगे, उसी दिन से आपको हम ड्राइव का एक्सेस दे देंगे और उसी दिन से आपको ये ड्राइव का एक्सेस करने के बाद मॉक टेस्ट, नोट्स रिवाइज करने शुरू कर देने हैं। जैसे कि सर आपको सीपीसी करवाएंगे, सीपीसी साथ साथ आपको नोट्स खोलने शुरू कर देने हैं और आपको नोट्स के साथ साथ अपने छोटे छोटे की नोट्स बनाने हैं कि जो रह गया है वो ऐड ऑन करना है। बाकी हमारे इसमें ही 22 पेजेस में ही सीपीसी, अगर आप देखते हो 21 पेजेस में, 21 पेजेस में ही सीपीसी को हमने पूरा का पूरा कंक्लूड करने की कोशिश की है। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे डिक्री सेक्शन 2 क्लोज 2 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लोज 9 इंपॉर्टेंट है, 2 क्लोज 14 इंपॉर्टेंट है, मतलब। और हमने इस तरीके से बनाया कि आपका जो नोट्स है कि वो पूरा सिमेट्री में चले, मतलब कि आपको समझ आए कि किस तरीके से है। अब इसमें हमने लैंडमार्क जजमेंट्स भी डाली हैं, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो भी हमने इसमें डालने की कोशिश की है कि पेपर में अगर आ गया तो आपको पता हो कि ये जजमेंट क्या है क्या नहीं है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से ये नोट्स आपको वेल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं 4 तारीख को पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे जोश के साथ, और तैयारी करते हैं पंजाब एडीए की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।